बार बार ये देखा जाता है कि जो जहाँ बड़े बड़े मैच होते हैं तो देखा जाता है ये प्रेशर में आ जाते हैं, तो ऐसे इसका ही क्या सबब है? थोड़ा सा डीपली जाऊंगा कि बिकॉज मैं खुद स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक है जी सर, बिल्कुल। और काफी हद तक मैं क्रिकेट में भी रहा हूँ। तो अब जो सिस्टम इसमें चल रहा है कि जब तक मतलब हम लोग खेलते थे, लाइक जावेद मियांदाद थे या उससे उस जमाने का इसमें जो प्लेयर्स हमारे फेमस थे, आपने देखा होगा कि वो तौसीफ का छक्का भी देखा होगा, जावेद मियांदाद का छक्का भी देखा होगा शारजा का। उस जमाने वक्त में जो है वो प्लेयर्स अपनी जान मार देते थे जीतने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का। मैं उस हवाले से भी बात करना चाहूँगी और आपसे भी मालूमात करना चाहूँगी कि आपके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं ना। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ ऑफिस में तशरीफ लाएं। और आपका सवाल भी पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ, माय नेम इज़ राजा नफीस अख्तर और मैं यहाँ पे वाइट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स पूरा हेड हूँ, पूरा इंचार्ज राइट। तो इस यूनिवर्सिटी में होती है स्टूडेंट्स की, वो सारी मैं देखता हूँ। इसमें हमारे पास इंडोर होती हैं, कुछ हमारे पास आउटडोर होती हैं, हमारे गेम होते हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस पे भी जाके हम लोग विजिट करते हैं और मैचेस ऑर्गेनाइज भी करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। सर जैसा कि आपने मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का, हम्म। एक तो हमारी आवाम का, चाहे वो वहाँ की हो या यहाँ की हो, तो उनका एक माइंड है कि हमें जीतना है। जी खेल को खेल के तरीके से तो देखते ही नहीं है। जी। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ बैटिंग की नाकामी थी या टीम की मजमूई तवाज़ुन की कमी थी? जैसे कि आपने शुरू किया अपने सवाल में कि देखिए दोनों मुल्कों में ये ऐसे ही होता है कि जैसे बस हार जीत का मसला जो होता है वो एक अन्ना का मसला होता है। दोनों टीमें ये सोच के आती हैं और जो उसके ऑडियंस होते हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि हमारी टीम ने मैच जीतना ही है, हार के लिए कोई नहीं आता। बल्कि जैसे कि आपको पता ही है कि दो टीमें अगर खेलेंगी तो एक टीम जीतेगी और दूसरी टीम जो है वो हारेगी, ये तो एक गेम का हिस्सा है। और लेकिन कोई भी हार मानने को तस्लीम नहीं करते और ना उसको जो है वो उसको कबूल करते हैं। हमारी दोनों कौमों की यानी पाकिस्तानी और इंडियंस की जो है ये नेचर के अंदर शामिल है कि वो हार को तस्लीम नहीं करना चाहते। और बाकी रहा कि आपने सवाल किया कि ये किस तरह हो जाए और टीम की नाकामी, आपने ये सवाल किया ऐसा ही है। तो देखें ये ओवरऑल अगर देखें तो क्रिकेट एक गेम जो है टीम मैच है, इसके अंदर सिंगल बंदे की भी परफॉर्मेंस होती है, सोलो परफॉर्मेंस भी होती है और टीम की। तो ये अगर बैटिंग से ही नहीं हुई तो बॉलिंग भी बार बार ये देखा जाता है कि जो जहाँ बड़े बड़े मैच होते हैं तो देखा जाता है ये प्रेशर में आ जाते हैं, तो ऐसे ही इसका क्या सबब है? थोड़ा सा डीपली जाऊंगा कि बिकॉज मैं खुद स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक है जी सर, बिल्कुल। और काफी हद तक मैं क्रिकेट में भी रहा हूँ। तो अब जो सिस्टम इसमें चल रहा है कि जब तक मतलब हम लोग खेलते थे, लाइक जावेद मियांदाद थे या उससे उस जमाने का इसमें जो प्लेयर्स हमारे फेमस थे, आपने देखा होगा कि वो तौसीफ का छक्का भी देखा होगा, जावेद मियांदाद का छक्का भी देखा होगा शारजा का। उस जमाने वक्त में जो है वो प्लेयर्स अपनी जान मार देते थे जीतने के लिए। रही बात ये कि सिलेक्शन से लेके जो टीमें जिस तरह बनती हैं उन पे भी एक सवालिया निशान है कि क्या जिनको सिलेक्ट किया गया है, आपने खुद से कहा कि प्रेशर मैच पे जो है वो आके वो सही परफॉर्म नहीं करते बिकॉज वो प्रेशर में आ जाते हैं। अगर तो सिलेक्शन सही होगा तो क्या पहले जो की टीमें खेलती थी या मैचेस होते थे क्या उस वक्त प्रेशर नहीं होता था? उस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छी थी, अब तो वेस्ट इंडीज की टीम भी नहीं है। उसको ब्लैक आपको शायद अगर याद हो काली आंधी के नाम से मशहूर थी। उसके बॉलर्स चाहे वो वेलकम मार्शल था, चाहे जॉर्ज गार्नर था या क्रॉफ्ट था, ये जितने भी बॉलर थे बहुत ही आउट क्लास बॉलर थे और उनका सामना करते हुए बड़ी दुनिया के बड़ी से बड़े बैट्समैन जो है वो घबरा जाते थे और पाकिस्तान ने वहाँ खेला भी उनके अगेंस्ट और जीता भी। तो ये बात है कि देखिए टीम का मैच किसी ना किसी टीम के साथ कभी कोई टीम थोड़ी हल्की भी होगी और कोई टीम बहुत सख्त भी होगी। ये तो प्लेयर की क्वालिटी है कि उसका प्रेशर वो कितना हैंडल करता है। तो देखिए इंडिया में भी एक सिस्टम है, वो अपने जो प्लेयर्स को लेके आते हैं नीचे ग्रास रूट से लेके आते हैं, उनका सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका माइंड की जो होती है, उनका माइंड को इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि उस प्रेशर को वो हैंडल कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम अवामिल शामिल है, इसमें उनकी सिलेक्शन, उनकी प्रैक्टिस और उनका जो इन्वायरमेंट है वो शायद ऐसा नहीं है कि वो इस तरह के प्रेशर मैचेस खेल सकें और उसमें परफॉर्म कर सकें। उनकी कप्तानी पर शदीद तनकीद हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि कप्तान तब्दील होना चाहिए या खिलाड़ियों के माइंडसेट पर काम होना चाहिए? कप्तान भी चेंज होना चाहिए और माइंडसेट पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिंगल एक कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कप्तान को अकेला करने वाला होता तो कप्तान बनाते ही नहीं। सही। टीम का एक परफॉर्मेंस ही टीम की होती है और कप्तान वही अच्छा होता है कि जो अपने प्लेयर्स को पूरी टीम को लेके चलता है, उसको अपने प्लेयर्स की क्वालिटीज का पता होता है कि मैंने किस वक्त देखे। हम जब खेलते थे, हम जब देखते थे कि कभी ऐसा होता था
कि कहीं फास्ट बॉलर लगे, मैं कहीं देखा कप्तान ने कि यार स्पिनर की जरूरत है, तो वहाँ स्पिनर को भी उन्होंने और अटैकिंग ओवर भी करवा दिया स्पिनर से, जिसको देख के। तो ये जो कैप्टन की अपनी जो है ना वो माइंड का होता है कि वो किस तरह कब कहाँ किस प्लेयर को अपने यूटिलाइज करें, कहाँ उसको इस्तेमाल करना है, ये जो अपने कैप्टन है उसकी क्वालिटी है। पाकिस्तान में क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा पजीराई हासिल है, लेकिन फुटबॉल पीछे क्यों है? बेसिकली फुटबॉल जो है वो गरीबों का खेल है। आप देखें, एक बॉल सही। होती है, उसमें 24 बच्चे भाग रहे होते हैं, सबसे सस्ता गेम है, गरीब का है, गरीब को कोई पूछता ही नहीं है। क्रिकेट जो होता है वो अमीरों का खेल है, एक एक बैट जो है वो 2 लाख 5 लाख का भी हो गया है, जितना अच्छा बैट खेल रखेंगे उतना ही पैसा है। फिर बॉलें हैं, फिर ग्राउंड है, वो ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड पे हर बच्चा जा सके। बहुत से क्लब अकेडमीज बनी हुई है, उसके चार्जेस हैं, वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। सही। फिर मैं वही बात करूंगा कि हम अपने वक्त के अंदर, यहाँ मेरी रिहाइश डिफेंस में थी, मैं मुख्तारी यूथ सेंटर पे भी खेलने जाता था, मैं आशा मंजिल पे भी खेलने जाता था, मैंने लांडी में भी जाके खेला। तो हर जगह पे ग्राउंड से, अब बहुत से ग्राउंड खत्म हो गए, कब्जा हो गया, ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंगें बन गई, और जो क्लब और अकेडमीज बनी है उसमें इतने चार्जेस होते हैं कि डेफिनेटली वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये रीजन है कि क्रिकेट जो है वो अमीरों का खेल है और जो फुटबॉल है वो गरीबों का खेल है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो फुटबॉल को, हत्या कि फुटबॉल में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा गेम है, बहुत, यानी किसी भी गेम के अंदर उस प्लेयर की फिटनेस, इवन क्रिकेट खेलने वाले जो है अपनी फिटनेस के लिए फुटबॉल खेलते हैं, आपको पता है इस चीज का? फुटबॉल जो है फुल बॉडी गेम है, फुल फिटनेस होती है ताकि आपकी बॉडी, देखा जाए आपका तो माइंड। पाकिस्तानी जो हमारे ज्यादातर फुटबॉल में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर नहीं पहुंच पाए। रीजन होता है, आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, हम तो जहाँ जिस गेम का अलमिया ये है कि जिस गेम की हम बहुत ज्यादा, आपने भी नाम सुना होगा स्क्वॉश का, जिसमें हम कितनी दफा चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो उसको पहले जहांगीर खान थे, रोशन खान थे, उसके बाद जानशेर खान थे, मतलब यहाँ तक आप देखें कि जब कहीं स्क्वॉश का जिक्र होता था तो हमें पता था कि इसका फाइनल यार पाकिस्तान नहीं जीतेगा, जहांगीर, मतलब हमें जरूरत नहीं होती थी, रिजल्ट का वेट ही नहीं करते थे, जहांगीर खान साहब जीत जाएंगे, जानशेर जीत जाएगा। लेकिन अब देखें कि अब हम कहाँ चले गए। और इसी तरह आप हॉकी को देखें, हॉकी के अंदर भी यही सीन हुआ, देखें जहाँ पे वो कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में। सो जहाँ पे आप ये कहें कि मेरा बेटा, और तो कुरान पाक में भी है कि जरूरी नहीं है कि मौलवी साहब का बेटा मौलवी होगा, नेक होगा, ये तो हर इंसान के अंदर मेहनत है, अगर उसके अल्लाह ताला की वो एक सिस्टम है, तो जरूरी नहीं है एक वर्ल्ड प्लेयर है तो उसका बेटा भी बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो टैलेंट गरीब की झुग्गी में भी हो सकता है, और टैलेंट गरीब के और अमीर के घर में भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो अब्बा जी जो है उनके वो प्लेयर थे तो बेटा भी प्लेयर बनेगा, उसको भी टीम में होना बस। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर वालिद साहब है तो लाजमी उनकी कोशिश होती है कि मेरा बेटा भी खेले, उसका बेटा भी फिर खेले। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया आप देखें, किसी भी, चाहे वो आप वो शोबिज़ में देख लें, शोबिज़ में भी हम देखते हैं भाई वो अम्मा थी एक्टर, उसके बाद उनका बेटा आ गया, फिर उनकी आगे बेगम आ गई। क्या सारा टैलेंट इन लोगों में ही है? वो नाते भी पढ़ सकते हैं, वो कवालियां भी पढ़ लेंगे। तो मसला ये कि वो एक मोनोपोली हो जाती है, एक माफिया की तरह हो जाता है। हम बात करते हैं ना कि चंची माफिया है, चंची माफिया नहीं है, चीनी माफिया है, शुगर माफिया जिसे कहते हैं। हर सेक्टर के अंदर माफिया बैठा हुआ है, वो किसी नए को आने नहीं देता। वो एक मोनोपोली बनी है, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो शोबिज़ हो, चाहे वो किसी भी, यानी इवन आप सब्जी बेचने वाले हैं ना, उनको भी अगर आप जाके कहीं अपना काउंटर, कोई चाहेगा कि मैं अपना काउंटर लगा के कमाई कम करूं, थोड़ा सा अपना हलाल रोजी कमाऊं, उसको भी खड़े नहीं होने देंगे। तो बात ये है कि हमारे इस मुल्क का अलमिया है कि टैलेंट की कोई कदर नहीं है, और जो सिफारिश या पैसा होता है, बहुत बदकिस्मती है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। और देखें, जवाल है हॉकी हमने लोगों को सिखाई, अब वो हम उनसे हार रहे होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोरिया हो, चाहे जो मलेशिया में मार रहा होता है, हमें हरा रहा होता है मैच, हमने उसको सिखाया, हम वर्ल्ड चैंपियन रहे, ओलंपिक चैंपियन है पाकिस्तान। लेकिन आज हॉकी का क्या है, क्योंकि वही बात होती है कि मेरा बेटा खेले, टैलेंट वाले को हरा देना है, और जो मेरा बेटा होगा उसको आगे डाल देना है, वो यहाँ तो आ जाएगा टीम में। लेकिन जब वर्ल्ड किसी परफॉर्मेंस किसी बेस पे जाएगा तो वो प्रेशर नहीं लेगा। और फिर अल्लाह का भी एक सिस्टम है ना कि जो नाहक करता है फिर उसके साथ वो थोड़ी होता है ना। तो ये बहुत सी चीजें, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से हैं तो हमें चीजें बहुत अंदर से पता है। बारे में जानना चाहूंगी कि आप अब तक कहाँ कहाँ रह चुके हैं? देखिए, मैंने अपनी जिंदगी, मेरे फादर जो थे वो नेवी में ऑफिसर थे, मेरा भाई जो है वो भी कमांडर है नेवी में, मैं फोर्थ रेंजर्स के अंदर रह चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, मुझे याद है मेरे फादर रिटायर हुए थे, मैं 89 में मैंने मैट्रिक किया, और 90 से मैंने जॉब शुरू कर दी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था आशिया वानी कॉलेज के अंदर, तो मैंने 90 से मैंने जॉब शुरू की है। और मैं स्कूल में शुरू किया, बिल्कुल ग्रॉस रूट से जिसे कहते हैं, नीचे से। स्कूल में मैं
एज ए स्पोर्ट टीचर रहा, फिर वो करते करते बहुत से स्कूल्स में जो होते हुए फिर मैं ए लेवल्स में चला गया क्लिफ्टन में, बहुत अच्छा स्कूल था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। वहाँ पे मैंने बहुत अरसा मैंने तकरीबन 8-9-10 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। फिर मेरे कुछ टारगेट बने, मुझे टारगेट मिला कि मैं किसी ए लेवल्स में चला जाऊँ, अच्छे लेवल पे जाऊँ, और अच्छा मुझे सैलरी पैकेज भी अच्छा मिला, वहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, अंदर चांस मिला। तो पिछले 3-4 साल से मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। सर, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे, आपकी इस यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें क्या तालीम दी जा रही है? देखिए, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये माइट यूनिवर्सिटी हमारे पास 2 डिपार्टमेंट, 2 हमारे डिफरेंट हम प्रोग्राम जो बच्चों को ऑफर करते हैं। एक हमारा TMUC के नाम से, जो कि हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है, वो इंटरनेशनल ब्रांड हमारा यूके से एफिलिएट है, और इसके अंदर हम जो है वो डिपार्टमेंट में हम देते हैं, डिफरेंट लॉ भी दे रहे हैं, इसके अलावा फैशन डिजाइन भी दे रहे हैं, इसके अलावा कंप्यूटर भी दे रहे हैं। सो ये हो गया हमारा जो यूके से बेस होता है। हमारी जो फीसिस लेते हैं वो भी हम जो है वो पाउंड के अंदर लेते हैं। यूके हमारा वहीं से एक सिस्टम होता है, बच्चा यहाँ पे एनरोल होता है, बट वो जो बाहर यूके की यूनिवर्सिटी होती है उसका यहाँ पे एडमिशन होता है, क्लासेस यहाँ पे लेता है, एग्जाम वहीं के हिसाब से वो करता है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वो सेकंड सेमेस्टर में इसको वहाँ पे उसको एडमिशन भी कंटिन्यू करता है, और फिर अगर वो जाना चाहता है तो वहाँ पे यूके में जाके वो स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका होता है। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है माइट के नाम से, आपने यहाँ देखा होगा माइट भी लिखा हुआ है ऊपर, तो MIT माइट जो है हमारा लोकल जो प्रोग्राम होता है, जिसमें BA, जैसे आप देखते हैं कराची यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोग्राम ऑफर कर रही होती है, जिसमें BA है, MA है और मास्टर्स हैं, और इस तरह के एडमिशन देते हैं हम लोग। डिफरेंट इसमें भी कंप्यूटर साइंस है, इसमें जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट भी है, इस तरह के ये प्रोग्राम दे रहे होते हैं। तो बहुत सी चीजें चल रही होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और बच्चे जो है इसको एंजॉय भी करते हैं। और आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर है, जो जिस तरह का यहाँ पे आप देखिए लुक है, हमने तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो डिफरेंट बिल्कुल स्विमिंग पूल से लेके हमारे पास जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्नूकर है, तो इस तरह की मतलब एक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि वो बच्चा जब आता है वो यूनिवर्सिटी में सब चीजें देखता है, अट्रैक्शन है। जी हाँ, तो वो बच्चा फिर जो है वो एडमिशन भी वहीं लेता है, और फिर वो उसको पढ़ने में मजा आता है, बिकॉज जब वो फ्री टाइम पे होता है तो वो इन चीजों को यूटिलाइज करता है। हमारी जो न्यू जनरेशन है या न्यू आने वाले जो स्पोर्ट्स की तरफ आना है चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने जितने भी यंगस्टर हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको मैं, क्योंकि एक को एजुकेशन हमारा सेक्टर है, और वैसे भी जो गेम है इसमें बहुत सी गेम्स है, जिसमें देखिए हमारे एक आबादी का बहुत बड़ा जो एक तबका है वो खवातीन यानी फीमेल्स के ऊपर है, तो उन फीमेल्स के बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता। तो हम फीमेल्स हो गए, मेल हो गए, तो बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग किसी भी गेम में, जो आपका गेम है, देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रखी हुई है, तो वो अपने हिसाब से आप देखें कि आप खुद जज करें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। चाहे आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, व्हाटएवर जो भी आप खेलना चाह रहे हैं, आप उसमें मेहनत करें, अपना 100% दें, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना आपके अंदर वो जो गेम के अंदर आपका निखार भी होता है, और आपके अंदर जो है वो एक स्पेशल चीजें भी आती हैं, क्योंकि मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। तो आप मेहनत 100% करें, अपना पूरा दें, तो इंशाल्लाह ताला बाकी कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में। अल्लाह ताला कहता है कि कोशिश करो, बाकी कामयाब करना नाकाम करना ये मेरे हाथ में। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो एक माँ की मोहब्बत इतनी होती है, तो आप खुद अंदाजा करेंगे 70 माओं की मोहब्बत किस लेवल पे होगी। तो अल्लाह ताला जरूर हाथ पकड़ता है। वो कहते हैं मिन जहद, जिसने जद्दोजहद की, जिसने कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया। तो हमारा बिलीव अल्लाह के ऊपर है। देखिए हजरत वो कहते हैं, किसी ने बड़ा अच्छा कोट किया था कि अल्लाह पे यकीन वो था कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, और जब कश्ती यानी बोट बना रहे थे, वहां बना रहे थे जहाँ पानी नहीं था, यानी सैलाब और तूफान का आना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ एक पानी का कुआं और एक चश्मा भी नहीं था। सिर्फ अल्लाह पे बिलीव था कि अल्लाह ने कहा था कि नूह तुम कश्ती बनाओ अपने नेक लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा है, वरना लोग आके उनको मजाक करते थे कि तू पागल हो, अल्लाह माफ करे, हम ये मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि यहाँ तो पानी नहीं है और आप इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हो। तो ये होता है अल्लाह पे यकीन। जब अल्लाह पे आपका यकीन होगा, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। बट मेहनत करनी आपका काम है, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेगा, इसका यकीन होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का अदब करें, और पाकिस्तान का भी जो है वो दुआ में याद रखें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।